ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। एक ऐसा व्रत जो भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भगवान श्री गणेश जी की एक पवित्र एवं पुण्यदायक कथा, जो न केवल इस व्रत को पूर्ण बनाती है बल्कि जीवन के सभी विघ्नों को भी दूर करती है। तो आइए दोस्तों, भक्ति में लीन होकर पूरी श्रद्धा के साथ हम श्रवण करें गणेश जी की चमत्कारी कथा। दोस्तों, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र, सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखित रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप व्यर्थ इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र है, आप उनके पास जाइए। वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर करेंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चित्रे में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारिकापुरी पहुंचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले कि बाबला हुआ ही क्या, वे राजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारिकापति से जाकर कहा कि प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए अपने साथ। सभी प्रहरी अबाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कह रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के साथ ही पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले कि यह तो बड़े स्वादिष्ट है मित्र, ऐसे अमृतोपम पदार्थ को मुझसे क्यों छिपाते हो? फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों ओर से। सुदामा ने सर्वकुशल बताते हुए अपने दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले कि मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए। सुदामा ने पूछा कि यह गणेश्वर कौन है, इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले कि गणेश्वर उस पर ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर और परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय और सर्व काम दाता है। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा कि गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए, उनके ध्यान, पूजन, वृतांत को कैसे किया जाता है, यह भी कहिए। कृष्ण बोले कि हे विप्रवर, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकते हो, अथवा बैसाखी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो अति उत्तम। स्नान के पश्चात स्वस्ति वाचन, पुण्य वाचन एवं नवग्रह की पूजा करें। धरती को गोबर से लिपकर चौक पूरे और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापन करें। फिर गणेश जी की धातु की मृत्तिका की मूर्ति स्थापित कर सत्सोपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृत आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि वह संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। सबके अंत में
अपने परिवारजनों एवं पत्नी पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करे। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले कि इस व्रत को पहले किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा कि एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए अवतार लेने की शक्ति उन्हें गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आयाचित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वही गणेश जी के पूजन का संकल्प लिया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनके मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुआ। रात्रि में सुदामा जहाँ पे ठहरे थे वही व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आंखें खोली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय ही किया था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वही पूजन किया। सायकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर की साक्षात दर्शन हुआ। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप, परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते। तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधु, मुझ पर दया कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना बरद हस्त फेरते हुए कहा कि विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगू। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं वस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्म्य संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुँचे तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि यहाँ कहीं भी उनकी पर्णकोटि नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहाँ कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कोठी तोड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि नाथ, रात में मैं अपने पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आँख खोलने पर आपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी न जाने कहाँ से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश की प्रसन्न होने का समस्त वृतांत अधोपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रति मासी गणेश जी का पूजन करने लगे और यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए।